हम लोग देखते हैं अधिकार कहाँ से आते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय जो राजनीतिक विचारक थे, सिद्धांतकार थे, उनका कहना था कि हमारे लिए जो अधिकार है वह प्रकृति प्रदत्त है या ईश्वर प्रदत्त है। ये हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, इसे कोई छीन नहीं सकता। और उन्होंने 3 प्रकार के अधिकार की बात की है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आपको पता होगा लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। इस अधिकार का जिक्र जॉन लॉक ने किया। यहाँ पर एक विद्वान का जिक्र करते हैं, टी.एच. मार्शल का। उन्होंने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस एंड अदर एसेस में लिखा है कि 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में नागरिक अधिकार की बात की गई। उसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात की गई, भाषण की स्वतंत्रता की बात की गई, विचार को रखने की बात की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई। उसके बाद राजनीतिक अधिकार की बात की गई। राजनीतिक अधिकार में आप मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कोई भी पद पर जाने का अधिकार, ये रख सकते हैं। और 20वीं शताब्दी में देखें तो आरंभिक दौर में सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हुए, राज्य का स्वरूप बदल रहा था। और वहीं दूसरे चरण में मानव अधिकार की बात हुई, मानवाधिकार की बात हुई। आधुनिक नागरिकों ने अपने तमाम अधिकार को मानवाधिकार के रूप में समेटा और इसमें अनेक अधिकार शामिल कर दिए गए। नागरिक अधिकार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कई तरह के अधिकार इसमें समाविष्ट कर दिए गए। अधिकार को भी ईश्वर प्रदत्त अधिकार समझा जाने लगा और यह अधिकार जब ईश्वर प्रदत्त है तो कोई इसे छीन नहीं सकता। कोई मानव शासक इसे कैसे छीन सकता? नहीं छीन सकता, राज्य भी नहीं छीन सकता। ये प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति का अपना अधिकार है और जब से यह प्राकृतिक अधिकार मानवाधिकार के रूप में बदला तो यहाँ पर अधिकारों की गारंटी राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को दी गई। यहाँ पर मानवाधिकार के संदर्भ में जो मूल मान्यता उभरती है वह यह है कि सभी लोग, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, सभी समान हैं। मनुष्य मात्र होने के नाते वे कुछ बुनियादी अधिकार पाने के हकदार हैं, वे उसके अधिकारी हैं और एक मानव के रूप में हर एक इंसान में विशिष्ट और समान तत्व होता है, सबों का समान महत्व होता है। सभी मनुष्य समान है आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से। और बाह्य दृष्टि से कोई किसी का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हर एक मनुष्य आंतरिक मूल्य लिए होते हैं, उनके धनी होते हैं और उनको स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। उनको अपनी भविष्य बनाने का, अपना विकास करने की संभावनाओं को साकार करने का पूरा अवसर मिलना ही चाहिए। और जब समाज में नस्ल, जाति, धर्म, लिंग आदि की बात होती है, मानवाधिकार की बात होती है, यहाँ पर इन सब के आधार पर उनके साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और यही कारण रहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र जारी किया। उसे स्वीकार किया कि हर एक मनुष्य समान है, सभी मनुष्य के दावों को मान्यता प्रदान करता है। विश्व समुदाय सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों के लिए गरिमापूर्ण आत्मसम्मान ढंग से जीवन जीने की गारंटी लेती है। इस संदर्भ में कई एक चार्टर, कई एक कानून यूएनओ के स्तर पर भी बनाई गई। हालांकि पूरी दुनिया में देखें तो आज भी आपको मानवाधिकार जितनी अधिक संख्या में मिलती है, वहीं उत्पीड़ित लोग भी मिलते हैं आपको।
अधिकारों से वंचित समुदाय भी झेलते हैं। और इसमें समुदाय के स्तर पर व्यापक तौर पर संघर्ष भी होता रहा है। कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं और इस संघर्ष में मानवीय गरिमा को पुष्टि मिली है, सम्मान मिला है, उसको स्वीकार मिला है। आप देख सकते हैं कि जैसे पहले दास प्रथा था, लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। दास प्रथा की बातें अब नहीं होती है दुनिया में और कुछ संघर्ष में अभी भी सफलता मिलने बाकी है। और अगर हम आज के समाज को देखें, विविध समाज को देखें, तो समाज में अधिकार की बात हो रही है, लेकिन आधुनिक परिवेश में नए नए खतरे, नई नई चुनौतियां भी उभरती रही है। मानवाधिकार की सूची लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि जिस प्राकृतिक अधिकार में जल, जंगल, जमीन की बात होती थी, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की बात होती थी, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की बात होती थी, वो आज पुनः होने लगी। प्राकृतिक पर्यावरण का महत्व दिया जाने लगा, यह व्यक्ति का अधिकार समझा जाने लगा। शुद्ध जल, शुद्ध हवा, टिकाऊ विकास, आज लोग अपना अधिकार समझ रहे हैं। और युद्ध या प्राकृतिक संकट के समय कई बार एक बहुत बड़े स्तर पर लोग प्रताड़ित होते हैं। महिलाएं, बच्चे बीमार, इन सबों की यंत्रणा अधिक झेलते हैं। उनके संदर्भ में भी आज जागरूकता आई है। उनके अधिकार का शोषण नहीं हो, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, जो जिस दुनिया में नहीं आए हैं उनका भी अधिकार है। तो इस तरह की बातें होती हैं और मानवीय गरिमा का अतिक्रमण ना हो, इस संदर्भ में भी लोग आज अपने अधिकार की मांग करते हैं। समस्त मानव समुदाय के लिए अधिकारों का प्रयोग और उनके विस्तार के लिए एकजुट भी लोग हो रहे हैं। कई बार विश्व स्तर पर भी लोग एक मत होते नजर आते हैं और व्यापक तौर पर मानव हित के मुद्दे पर समर्थन भी मिलता है। और अपने साथ एक पॉप स्टार गायक था बॉब गेल्डॉफ, उन्होंने कहा कि अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्क की सरकार को आगे आना चाहिए। और उनकी इस बातों को उस देशों की सरकार की पब्लिक ने भी समर्थन दिया। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि एक और अधिकार की बात होती है, वहीं अधिकार कागजी बनकर भी रह जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है, मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया था, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? सही कह सकते हैं। जानते हो, अब हमारे पास सूचना का अधिकार है। हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ। हम देरी का कारण भी जान सकते हैं, ये जवाब वो देती है। तो आज लोगों को अधिकार मिल रहे हैं। नए नए दौर में नए तरीके से लोगों को अधिकार भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है।